जय श्री कृष्ण दोस्तों। मीराबाई के बारे में सोचता हूँ तो आश्चर्य होता है। उनका प्रेम अद्वितीय था। कृष्ण तो धराधाम छोड़कर द्वापर युग में ही जा चुके थे। हजारों वर्ष बाद मीरा ने अधिकार जताकर कहा, तुम हो, यही हो और मैं तुम्हारी हूं। और सचमुच कृष्ण जितने मीरा के हुए उतने किसी के नहीं हुए। प्रेम में डूबे सामान्य लोग अपने प्रिय पर दावा करते हैं कि तुम मेरे हो। इसके विपरीत मीरा ने कृष्ण से कहा, मैं तुम्हारी हूं। मीरा ने कुछ मांगा नहीं, केवल दिया, और फिर बिना मांगे सब कुछ पा लिया। जिस कृष्ण को स्वयं राधा रानी अपना पति न कह सकी, उनको मीरा ने अधिकार से अपना पति कहा, माना और सिद्ध किया, और संसार को दिखा दिया कि वास्तव में कृष्ण ही हैं उनके पति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये सिद्ध कर दिया। मीरा को पढ़कर लगता है कि वास्तव में प्रेम समर्पण की पराकाष्ठा का नाम है। मनुष्य सामान्यतः किसी एक के भरोसे नहीं रह पाता। उसके मन में भरोसे का द्वंद्व चलता ही रहता है, इस पर करूं या उस पर। किंतु किसी एक के भरोसे रहने का आनंद अद्वितीय होता है। बस कोई कृष्ण सा निभाने वाला मिल जाए। पत्नियों को छोड़ दें तो कृष्ण से संबंधित दो स्त्रियां हुई जिन्होंने अपना सर्वस्व उनके भरोसे छोड़ दिया। पहली द्रौपदी, जिसने चीर हरण के समय सबको भूलकर केवल कृष्ण पर भरोसा किया। फिर कृष्ण ने जो सखा भाव निभाया वह इतिहास है। और दूसरी हुई मीरा, कृष्ण के आगे सबको भूल गई। किसी ने कहा घर छोड़ दो तो छोड़ दिया, किसी ने कहा विष पी लो तो पी लिया। न किसी से भय, न किसी से मोह, भरोसा केवल और केवल कृष्ण पर। फिर कृष्ण कैसे न होते मीरा के। सच पूछिए तो मां द्वारा बाल मन को टालने के लिए कहे गए शब्दों ने मीरा के जीवन की दिशा को ही बदल कर रख दिया। मीरा के विषपान की बड़ी चर्चा हुई। शायद प्रेम करना विष पीने जैसा ही तो है। कृष्ण जैसा कोई मिल गया तो विष को अमृत बना देता है और प्रेम की प्रतिष्ठा रह जाती है। नहीं तो आप आज के समय में ही देख लीजिए, जाने कितनों के शव खेतों में मिलते हैं। कुछ आधुनिक मूर्ख कवियों ने कह दिया कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। इस सृष्टि में यूं ही कुछ नहीं होता, और प्रेम तो सजीवों का सबसे पवित्र भाव है। उसे बिना जांचे परखे किसी को कैसे दे देंगे। प्रेम के लिए तो सुपात्र का ही चयन होना चाहिए। मीरा ने सुपात्र का चयन किया तो अमर हो गई। कृष्ण अकेले थे जिन्होंने सिद्ध किया कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। जिसने जिस रूप में चाहा उसे उस रूप में मिल गए। नंद बाबा यशोदा मैया ने पुत्र रूप में चाहा तो न होते हुए भी उनके पुत्र हो गए। गोपियों ने वात्सल्य भाव से देखा तो उनकी गोद में खेले। राधा ने प्रेम किया तो उन्हें प्रेमी के रूप में मिले, और क्या खूब मिले। उद्धव और अर्जुन ने मित्र रूप में चाहा तो उन्हें उस रूप में मिले। सुदामा ने ईश्वर के रूप में पूजा तो उनका घर भर दिया। जामवंत को लड़ने की चाह थी तो उनकी वह इच्छा भी पूरी कर दी। रुक्मिणी और सत्यभामा को तो छोड़िए, नरकासुर की बंदिनी 16,000 राजकुमारियों तक ने पति रूप में चाहा
तो उन्हें उस रूप में भी मिल गए। किसी को निराश नहीं किया। फिर मीरा को कैसे निराश करते? मीरा ने कृष्ण को मांगा नहीं कि मेरे हो जाओ, बल्कि मान लिया कि कृष्ण ही मेरे हैं। आगे सब कृष्ण के ऊपर था। सो जिस दिन उनकी मां ने कहा कि कृष्ण है तेरे पति, उस दिन से लेकर उनके अंतिम दिन तक कृष्ण उन्हीं के रहे और उनके साथ रहे। कृष्ण की प्रेमिकाओं ने बताया कि प्रेम कैसे करते हैं, तो कृष्ण ने बताया कि निभाते कैसे हैं। संबंधों को निभाने में कृष्ण अद्भुत हैं। कृष्ण इतने आसानी से भी नहीं मिल जाते। मीरा होना पड़ता है, विष पीना पड़ता है कृष्ण को पाने के लिए।